नमस्कार भारतवासी। इलेक्शंस ये वो शब्द है जिसे सुनते ही कुछ लोगों के मन में संकल्प चलने लगता है तो कुछ लोगों के मन में विकल्प, और वहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि इस इलेक्शन का क्या मतलब है, इससे हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, और इसे वो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा समझ के इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन काली कमाई करने का एक जरिया है, और वहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पर असल में इलेक्शन क्या है, इसे जानने और समझने की कोशिश काफी कम लोग करते हैं, और जो इसे जानते हैं वो काफी दूर रहना चाहते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से कम पावर क्यों मिली हुई है, या किसी आईएएस को एक एमएलए से कम पावर क्यों मिली हुई है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं, डिसीजन लेने का राइट भी उन्हें ही मिलना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात को समझते थे, क्योंकि जितनी भी फ्रीडम स्ट्रगल हुई वो इसीलिए हुई कि हम उनके द्वारा रूल हों जिन्हें हम खुद चुने, हमारा भविष्य वो तय करें जिन्हें हम खुद चाहें। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को काफी प्रायोरिटी दी गई। बट कुछ लोग इस राइट को आज प्रिविलेज समझ के ग्रांटेड लेते हैं, और उसी का रीजन है कि हमारी वोटिंग परसेंटेज अभी भी सिर्फ और सिर्फ 60% ही है। अब हमें से जो 60% वोट करते भी हैं, ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें एक सही नेता को ही चुनना है? ऐसे ही हम किसी को क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है ना, उसके पास अगले 5 साल तक कंट्री की लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, इलेक्टोरल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, हर चीज उसके कंट्रोल में होगी। देश में कितना पैसा कहाँ यूज होना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट होने हैं, किन मुद्दों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करना है, हमारा इलेक्टोरल फंक्शन कैसे चलेगा, ये सारी की सारी चीजें वही रूलिंग पार्टी कंट्रोल करती है। और ये कंट्रोल इतना बड़ा है ना कि अगर वो चाहें तो देश को कहीं से भी बदल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं, अपोजिशन पार्टी का भी उतना ही योगदान होता है इस कंट्री में। रूलिंग पार्टी जो कुछ भी एग्जीक्यूट करना चाहती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को वही इंश्योर करते हैं जो उनके साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं, यानी कि वो अपोजिशन पार्टी। और ये सब जानने के बाद भी कुछ लोगों को अगर ये लगता है कि पॉलिटिक्स या इलेक्शन से उनका क्या लेना देना है, अगर कुछ टैक्स या कुछ पॉलिसीज या इकोनॉमी में थोड़ा भी चेंज आता है ना, और उन सिटीजन्स की लाइफ अनकंफर्टेबल होती है, तो उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ, गवर्नमेंट गलत किया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। शायद तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है वोटिंग की, वो कितनी बड़ी है। नमस्कार भारतवासी। उम्मीद है कि इस बार हम सब अपनी वोट देने की पावर को रियलाइज करेंगे और इस कंट्री को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।